हाँ जी, रेडी हैं? हाँ जी रेडी सर। अच्छा जी, हाँ जी सर, रेडी बिल्कुल। चलिए, तो जैसा कि मैंने कल बताया सभी को कि हम क्या क्या लगा सकते हैं आने वाले टाइम के लिए गर्मियों की सब्जियां, तो उसी के बारे में कल हमने बताया और आज प्रैक्टिकली बताना है, दिखाना है आपको कि कैसे सीड सोक करना है ओवरनाइट और किस तरह से हम जर्मिनेट कर सकते हैं। देखो, गर्मी का टाइम हो, थोड़ा सा अगर आज से 1 महीने बाद की बात करें तो जर्मिनेशन वैसे भी हो जाएगी 1-1.5 महीने बाद, लेकिन अभी जो मौसम है उसके लिए हमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा जर्मिनेशन के लिए। अगर कोई चीज़ जल्दी लेनी है तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसीलिए हमें अगर ज़्यादा जल्दी फ्रूटिंग लेनी है मार्केट के हिसाब से तो हमें थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो अब ये देखिए कि ये सीड्स हैं सारी और इनको हमने ओवरनाइट सोक किया हुआ है। ये देखिए, जैसे कि ये लेडी फिंगर भिंडी है, ये घिया है, ये तरबूज है और ये जो है ना जुकुनी है, ये करेला हो गया, ये ककड़ी है। तो इनको हमने ओवरनाइट सोक किया हुआ है। अब ऐसे लगाएं तो जर्मिनेट नहीं होगा, सीड ट्रे में लगाएं तो जैसे मैंने बताया कि सीड ट्रे को गर्म जगह पे रखना पड़ेगा तब जर्मिनेशन होगी। तो उन दोनों केसों में तो एफ़र्ट ज़्यादा हो जाएगा। उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं एफ़र्ट, वो भी मैं बताता हूँ। एक तो वो तरीका है कि सीड ट्रे में लगा करके उसको उठा के रखें, जैसे मैंने पहले लगाया है और बाहर छोड़ दिया तो 15 दिन में भी जर्मिनेशन हो नहीं पा रही है, आपने देखा, और अब जा कर के 15 दिन बाद थोड़ा सा स्प्राउट निकला है। तो उस चीज़ को हम कैसे अवॉइड करें, क्योंकि सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, वो मौसम चेंज होने वाला नहीं है, आज भी ऐसा ही है। तो उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें करना क्या है। अब ये सीड्स हैं, हमें सोक कर दिया, ऐसे डायरेक्टली हम लगा नहीं सकते। तो इसका जो जर्मिनेशन है वो कैसे करना है, मैंने बताया था कल कि कुछ अरंड के पत्ते होते हैं, वो काफ़ी गर्म होता है जर्मिनेशन के लिए। तो ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये है अरंड के पत्ते, अरंडी बोलते हैं इसको। और इसका फल भी मैं दिखा दूं आप लोगों को पहचान के लिए। ये देखिए, इस तरह का धतूरे जैसा फल होता है। धतूरा तो बहुत बड़ा होता है और ये जो है ये छोटे छोटे फल होते हैं, कांटा टाइप निकला हुआ होता है इसको। तो ये अरंड है। अब हम क्या करते हैं कि अरंड के पत्तों में अगर लपेट के इन सीड्स को रखा जाए, राख में दबा दें या गर्म कपड़े में, तो जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाती है इसकी, मतलब स्प्राउटिंग जो है बड़ी जल्दी कर जाएगा। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। कुछ लोग तो जो जानने वाले हैं इसको भी ढूंढ लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो जिनको नहीं मिले वो क्या करें और जिनको मिल जाए वो क्या करें, तो वो चीज़ें दोनों हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो ये हमने अरंड का पत्ता लिया है, ये सपोज करो ये जो है भिंडी का बीज है, इसको हम इसमें इस तरह से रखेंगे। भिगाने के बाद ना सर? हाँ जी, ओवरनाइट सोकिंग के बाद रखना है इसको हमें। ये भिगाने के बाद इसमें लिया, हम दूसरा और ले लेंगे इसको, थोड़ा सा मतलब मोटाई होनी चाहिए, मतलब नाम का नहीं हो। इस तरह से इसको लेकर के हमने ये कर दिया जी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको लेकर के और किसी ऊनी कपड़े में रख लो, या फिर राख है तो राख में इसको एज इट इज़ दबा देंगे। राख गरमाइश होती है राख के अंदर, तो राख में दबा सकते हैं, या फिर ऊनी कपड़े में हम लेकर के, कोई ऊनी कपड़ा है इस तरह से हम इसमें बांध के रख देंगे किसी गर्म जगह पे, मतलब जैसे घर में हम कहीं भी रख सकते हैं। सबसे गर्म जगह जो हमारी घर की होती है वो किचन होती है, तो किचन के किसी ड्रॉअर में आप इस तरह से करके रखेंगे तो जर्मिनेशन जल्दी आ जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका है कि अभी सभी को पॉसिबल नहीं है, तो अखबार भी जानते हैं, जैसे कि हमारे घर में सभी के घर में अखबार तो अवेलेबल होता ही है, उसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं होती, वो तो मुश्किल काम नहीं है। तो हमने ये लिया अखबार, इसको क्या करेंगे, 4 ते हमने लगाया और ये सपोज करें कि भाई ये हमारा इसका बीज है, ये घिया है, कई लोग लौकी बोलते हैं, कई लोग बोटल गार्ड बोलते हैं। तो ये बीज तो रखेंगे, साथ में हम कुछ पानी की मात्रा इसमें डालेंगे ताकि ये अखबार जो है गीला हो जाए और इसको नमी दे। आप कहेंगे इसमें पत्तों में तो हमने ऐसा किया नहीं, पत्तों में ऑलरेडी मॉइस्चर है, पत्ता जो है हमारा ऑलरेडी जो है गीला है,
मतलब उसके अंदर मॉइस्चर है कंटेंट। तो इस मॉइस्चर कंटेंट को बनाए रखने के लिए, इसमें अखबार में नहीं था तो हमने ये इस तरह से पानी डाल दिया और इसको इस तरह से फोल्ड किया। ठीक है जी। तो इस तरह से फोल्ड करके और इसको भी हम ऊनी कपड़ा लेंगे और ऊनी कपड़े में रख के किसी किचन के किसी कोने में जहाँ पे आपको गरमाइश दिखे, किचन में किसी ड्रॉअर में, इस तरह से पूरी तरह से बांध करके और रख देंगे। मतलब ये ऐसे खुला खुला नहीं हो, ये बंधा हुआ हो, ताकि अंदर की जो गर्मी है इसको बनी रहे। तो ये तरीके दो हैं जो हम जर्मिनेट करेंगे। अब क्या होगा कि इसको 5वें छठे दिन आप देखेंगे, 5वें दिन, चौथे दिन या छठे दिन ये खोलेंगे और इसमें देखेंगे स्प्राउट आ गया है। स्प्राउट आ गया मतलब ये जो सीड्स हैं ये फट जाएगा, मतलब इसका जो बंद है ये खुल जाएगा, जैसे मैंने कल दिखाया था। तो ये खुलने के बाद आराम से जर्मिनेट हो जाएगा। फिर आप जिस गमले में, जिस पॉट में या जिस ज़मीन में लगाना है, इसको स्प्राउट निकलने के बाद आप इजीली इसको लगा सकते हैं। और वो फिर क्या होगा, चौथे दिन, तीसरे दिन जो है ना वो ज़मीन से बाहर आ जाएगा। मतलब एक जो कसमकस थी इसकी बाहर निकलने की पौधे की, उसको आपने ईजी कर दिया इसके लिए, क्योंकि टेम्परेचर ऐसा मिल नहीं रहा है। हीट चाहिए, नमी चाहिए, हवा चाहिए, सभी चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए, और मॉइस्चर चाहिए। तो वो सारी चीज़ें देनी है जब फेवरेबल कंडीशन बाहर ना हो। ठीक है, तो ये तो हमारा ये काम हो गया। अब क्या है कि जो सीड ट्रे में लगाएंगे, सीड ट्रे में अगर ऐसे है जर्मिनेट हो गया तो आपको तो दिखाई दे जाएगा। जो आप स्प्राउट देखेंगे जहाँ से निकल रहा है वो पोर्शन आपने नीचे रखना है, ये तो क्लियर हो गया। अब जिन्होंने सीड ट्रे में लगाना है, खासकर अगर तो ज़मीन में लगाते हैं तब तो कोई इशू ही नहीं है आपका कि कैसे लगाना है, उल्टा लगाना है, सीधा लगाना है। लेकिन अगर सीड ट्रे में लगाते हैं तो मैं पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सीड है और एक साइड देख रहे हैं कि बिल्कुल राउंड है और एक साइड ये जो है ना कट सा दिखाई दे रहा है। ऐसे देख पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। तो ये ठीक, तो ये दिखाई दे रहा है। हाँ जी दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है, जी दिख रहा है। तो ये वाला पोर्शन जो है अगर सीड ट्रे में लगाते हैं तो इसको ऐसे लगाना है, मतलब ये नीचे जाना चाहिए। रूट हमेशा यहाँ से निकलेगा, जहाँ से ये फ्लैट सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से रूट निकलेगा और इधर से सूट निकलेगा। तो अगर उल्टा लगा देंगे तो उसको सीड में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रूट ऊपर को निकल आएगा, सूट नीचे, तो वो मरना ही मरना है। तो इसीलिए अगर सीड ट्रे में लगाते हैं तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लगाना है, या किसी थैली वगैरह में भी लगाते हैं तो इसको इस तरह से लगाना है। मतलब पॉइंटेड पार्ट नीचे होगा। हाँ, पॉइंटेड पार्ट जो है पार्ट नीचे होगा, बिल्कुल नीचे होगा। इसी तरह अब हम करेले का बीज उठाते हैं। ये करेले का बीज है, इसमें भी एक पॉइंट होता है। ये देखिए, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ऊपर, ये पॉइंट जो है इसका नीचे जाना चाहिए हमेशा, यहीं से इसको रूट को निकलना होता है। ठीक है, और इधर जो है दूसरा पोर्शन ये गोल गोल होता है, देख लेंगे बिल्कुल ये सबका मुंह बना हुआ है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा था आपको कि करेला जो है बहुत हार्ड होता है। करेला बहुत हार्ड होता है। ये नॉर्मली अगर गर्मी में भी लगाएं तो 15 दिन के आसपास ये ले लेता भिगो के लगाने के पास भी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ही छोटा सा ट्रिक है और बड़ी सावधानी से करना है आपको। अगर करेला जर्मिनेट करेला जल्दी करना है तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, इसको आपने थोड़ा सा कट कर देना है। ये देखिए, जस्ट इतना, बस इतना ही कट करना है कि अंदर का पोर्शन ना कटे। तो ये क्या होगा कि 8 दिन के अंदर, 16 दिन वाला जो काम है वो आपका 8 दिन के अंदर आपका हो जाएगा। ये इतना सिर्फ कट करना है आपको। ये देखिए, मतलब इसका रास्ता जो था वो हमने खोल दिया है। तो इस तरह से हमने देख लिया। और इसी तरह से हम लेके आते हैं ये तरबूज है। ये तरबूज का तो भी आपको देखेंगे तो बिल्कुल ही ये पॉइंटेड पार्ट होता है। ये देखिए, तो फिसलता बहुत है तरबूज का। ये देखिए, नीचे से गोल है, ये पॉइंटेड पार्ट है यही। अगर ये सीड ट्रे में लगाते हैं तब, अगर ज़मीन में लगाते हैं, गमले में ऐसे डायरेक्टली लगाते हैं और खड्डा खोद के, तो उसमें तो किसी भी तरह से है तो वो नीचे करके अपने आप ही चला जाएगा। सिर्फ सीड ट्रे में लगाने के लिए यह सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। या थैली में लगाते हैं तो आप उल्टा लगा देंगे तो वो जर्मिनेशन आपकी नहीं हो पाएगी, मतलब पौधा मर जाएगा। तो इसका ख्याल रखते हुए करना है। इसको कोई आपको कटना पिटना नहीं है। सिर्फ करेले में ऐसा होता है, करेला बहुत हार्ड होता है, इसके लिए उसका सिस्टम हम इस तरह से रखते हैं। तो ये सीड देख लिया आपने, इस तरह से इसका है। और इसी तरह से खीरा ककड़ी का देखेंगे, ये ककड़ी का है पौधा बीज। तो ककड़ी में भी देखेंगे एक पॉइंट जो है
इसका पॉइंटेड होता है, ये देखिए। तो पॉइंटेड पोर्शन जो है अगर सीड ट्रे में लगा रहे हैं आप, तो इसको पॉइंटेड पोर्शन को नीचे रख के लगाना है, और नहीं ऐसे लगा रहे हैं गमले में ज़मीन में एज इट इज़ लगा रहे हैं, स्प्राउट करके लगा रहे हैं, तो ये टेंशन आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये एज इट इज़ हो जाएगा। तो हम सभी को जो है ना, इसमें जैसे 2 रखा हमने सीड को, तो तीसरा चौथा भी सीड हम ले लेते हैं और उसको हम जर्मिनेशन के लिए रखते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि जो हम जर्मिनेशन के लिए रख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं हर बीज को अलग कपड़ा लें। बड़ा सा स्वेटर कोई पुराना पड़ा हो आपका गर्म, तो उसमें जो है ना एक साथ ये अखबार में लपेट के, जैसे कि मैंने लपेटा है, ये देखिए। तो इस तरह बड़े से स्वेटर में रख के और अखबार को सारे एक साथ रख करके और आप एक जगह रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर एक को अलग अलग रखना है। ये इसलिए अलग करने के, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो इसको अलग अलग ज़रूर कर दीजिए, लेकिन वो सारा एक साथ रह सकता है। ठीक वैसे ही घर तो एक ही होता है, लेकिन रूम अलग अलग हो जाते हैं। तो रूम अलग अलग करना है आपने, लेकिन घर एक ही रहने दें, घर अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी बात ये हो गई हमारी सीड्स हमने कैसे जर्मिनेट करने देख लिया। अब जो अगली है कि हम सीड ट्रे की बात कर रहे हैं। सीड ट्रे में हम क्या चीज़ डालें, उसके मतलब कंपोजिशन, सॉइल कंपोजिशन कैसा होना चाहिए जो हम सीड ट्रे में भरें। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बट क्या है कि अभी थोड़ा सा फिर से बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, तो उसमें हम आपको फिर बता दें कि सीड ट्रे में कैसा सॉइल मिक्सचर होना चाहिए कि सीड अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। वहाँ पे भी हम गलती करते हैं। और दूसरा मैं बताऊँगा कि जो ये सब्जियां हैं, बाकी तो सभी जो हैं नॉर्मली मिट्टी में जो होती है उसी के अंदर लग जाता है, अपना न्यूट्रिशन होना चाहिए। लेकिन कुछ एक हैं जिनको थोड़ा सा अलग सॉइल चाहिए होता है। जैसे कि आप बात करें तो ककड़ी की बात करें या खरबूजे की बात करें, तरबूज की बात करें, तो इनके लिए सॉइल थोड़ा सा अलग होगा। अलग कैसा होगा, कहीं बाहर से नहीं मंगाना है हमें, कहीं कुछ नहीं करना है। इसमें बस क्या करना है कि थोड़ी सैंड की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। जो नॉर्मल सॉइल है उसमें सैंड की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। बाकी चीज़ें तो रहेंगी, स्टोन डस्ट भी रहेगा, नीम खली भी रहेगा, और जो लिप कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, वो सारी चीज़ें भी डलेंगी। लेकिन इसमें जो हमें ये 3 चीज़ें लगानी है, इसमें ख्याल रखना है कि हमें थोड़ा सा सॉइल में सैंड ऐड करना पड़ेगा। सैंड मतलब बालू, रेता जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये अच्छी फ्रूटिंग हमें दे सके। क्योंकि इनके लिए सैंडी सॉइल लाइक करते हैं ये जो कुछ प्लांट्स हैं, जैसे कि तरबूज मतलब कि मेलन, वाटरमेलन, और खरबूजा, मस्कमेलन और ककड़ी। तो ये चीज़ें जो है हमें सॉइल जो मांगती हैं जिसमें सैंड मिक्स हो, मतलब सैंडी सॉइल हो, पानी स्टैग्नेशन ना हो, और उसको जो है हीट भी मिलती रहे और नमी भी मिलती रहे। तो मैं बताता हूँ अभी कि कैसे हम करेंगे। तो ये देखिए कि ये हमने कुछ लिया, आप देखेंगे हमारी तो मिट्टी भी, गार्डन सॉइल भी जो ना खाद के बराबर ही हो रही है, ऐसी हो गई है। तो ये हमारा गार्डन सॉइल है, और ये हम जो है राख ले रहे हैं। ये देखिए ये राख है हमारी, और ये हमारा लीफ कंपोस्ट है। तो ये 3 चीज़ें तो हमारी ये हो गई। अब इसमें क्या है, ये हमारी नीम खली हो गई, और ये हमारा स्टोन डस्ट हो गया। देख पा रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा है स्टोन डस्ट, ये देख लें अच्छे से, ये स्टोन डस्ट है। कैल्शियम के लिए हमें स्टोन डस्ट डालना ही पड़ता है प्लांट के अंदर। तो अब इसका क्या रेशो मिक्सिंग करना है वो मैं आगे उधर बताता हूँ आपको। तो ये देख रहे हैं, ये सीड ट्रे हम इस तरह से लेंगे। ये थोड़ा बड़ा है, इससे छोटा भी आता है, लेकिन थोड़ा बड़ा लेंगे तो पौधे का जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। और सीड ट्रे हम छोटा लेंगे तो वो कमर्शियल होता है। कमर्शियल वालों को क्या है कि थोड़ी मिट्टी, थोड़ा मटेरियल लगा के और फटाफट उगा करके उसको देना है।
तो इस तरह से हमारी सीड ट्रे हम घर में जो यूज़ करें तो कोशिश करें कि आप थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ताकि इसमें मटेरियल ज़्यादा होगा तो हमारा जो जर्मिनेशन है होगी और साथ में ग्रोथ पौधे की अच्छी हो जाएगी। तो अभी देखिए मेज़रमेंट आप कोई भी ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या करेंगे कि सीड ट्रे के लिए मटेरियल कैसे तैयार करेंगे। सीड ट्रे के लिए देखिए ये हमने मिट्टी है, एक मेज़रमेंट लिया हमने, ये देखिए। तो इससे हम 2 पार्ट इसका मिट्टी का ले लेंगे, ठीक है जी। 2 पार्ट हमने मिट्टी ले लिया, ये आ गया। 2 पार्ट मिट्टी के बाद इसमें 1 पार्ट जो है हम राख का ले लेंगे, ये राख का 1 पार्ट हमने ले लिया। और 1 पार्ट हम ले लेंगे जो हमारा लीफ कंपोस्ट है। अगर यहीं पे आपका वर्मी कंपोस्ट है तो 2 पार्ट लेंगे आप, क्योंकि लीफ कंपोस्ट जो है ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, मतलब ज़्यादा पावरफुल होता है इससे। अब नीम खली की बात करें, अब ये 3 चीज़ें हमने ले ली। 3 चीज़ें आपने देखी कि 1 पार्ट राख का लिया हमने, 1 पार्ट जो है लीफ कंपोस्ट का लिया और 2 पार्ट हमने मिट्टी के ले लिए। अब इसका क्या है कि राख भी आ गया, मिट्टी भी आ गया, खाद भी आ गया। अब आता है कैल्शियम के लिए स्टोन डस्ट। तो जो भी मेज़रमेंट लेंगे उसका हाफ पार्ट लेंगे। ये मेज़रमेंट हमारा था, कटोरी हमने ले ली एक, तो इसका हाफ पार्ट हमने ये स्टोन डस्ट का इसमें मिक्स किया। अब नीम खली की बात है, नीम खली जो है हाफ नहीं लेंगे, इसका 1/4 लेंगे। 1/4 ये देखिए, ये 1/4 लेना है। ये एज ए मेडिसिन यूज़ करना है, ना कि न्यूट्रिशन ऐड करना है। तो एज ए मेडिसिन यूज़ किया हमने और इसका हमने हाफ पार्ट डाल दिया। एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से मैं, जो सीड ट्रे में आप मिट्टी डालेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ 2 पार्ट मिट्टी, आप लोग लिख लें। 2 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट जो है ना आपको राख ले लेनी है। राख ना मिले तो सैंड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ राख मिल जाए तो उससे बेटर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और 1 पार्ट जो है आप लीफ कंपोस्ट का लेंगे। अगर लीफ कंपोस्ट नहीं है, आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, तो वर्मी कंपोस्ट का 2 पार्ट ले लेंगे, ठीक है जी, उसकी जगह। इसके बाद हाफ पोर्शन जिससे ही माप रहे हैं उससे आप स्टोन डस्ट लेंगे, और जो 1/4 मतलब 25% जो मेज़रमेंट है उसका हम नीम खली लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी देखिए इस तरह से हमने मिक्स कर लिया। अब देखिए और जैसे इसमें देखिए राख में कुछ रेसिड्यू था और वो जो है इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो बेबी प्लांट जो है बिल्कुल बच्चे के समान होता है, उसको बड़ा नरम नरम बिस्तर और उसकी ज़रूरत होती है। तो इसी तरह जो है मैं बता रहा हूँ कि ये नरम नरम बिस्तर जो हमें देना है इसको, तो उसमें किसी तरह के ये कांटे पांटे नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये जो बीच में रेसिड्यू आ रहे हैं, जैसे राख के आ गए या किसी चीज़ के आ गए, तो आपने क्या करना है, मिट्टी के इसको निकाल देना है, इस तरह से निकाल देना है कि इसके ऊपर कोई बड़ा पोर्शन ना आए। अब खेत में गेहूं बोने से पहले उसकी जो बहाई की जाती है तो बहुत बारीक की जाती है। आजकल तो रोटावेटर आ गए हैं, रोटावेटर से बहाई कर दी जाती है, बिल्कुल पतला होता है, ताकि जो बीज किसी डले के नीचे आ करके और जर्मिनेशन के लिए रुक ना जाए। तो उसको क्या करते हैं, रोटावेटर से बिल्कुल मिट्टी को बारीक किया जाता है और फिर बीज डालने के बाद सुहागा फेरा जाता है, ताकि क्या हो कि वो बीज जो है नीचे दब जाए और जो चिड़िया वगैरह है तो वो न खा सके। ठीक वैसे ही जो हमारी कहावत बनी हुई है लाइफ में कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो चिड़िया को खेत चुगने से पहले ही हम क्या करते हैं, उसको रोक दिया करते हैं। नहीं तो बाद में करेंगे तो वो जो कहावत है वो पूरी हो जाएगी कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए बीज में भी हमें सावधानी पहले बरतनी है। लगाने के बाद करेंगे तब तक तो बीज खराब हो चुका होगा, तो हम क्या कर सकते हैं फिर। अभी देखिए मिट्टी जो हमारी बिल्कुल तैयार है सीड ट्रे में भरने के लिए। ये सीड ट्रे है। सर इसमें ट्राइकोडर्मा भी मिला सकते हैं? नीम खली मिला दिया तो ट्राइकोडर्मा मिलाने की जरूरत नहीं है। जब आप नेचुरल की तरफ चल रहे हैं तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। नीम खली अगर आपके पास नहीं है फिर ट्राइकोडर्मा लगा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। ये हमने ये भर लिया इस तरह से।
बीज ले गए होगे यहीं पर। नहीं भिगोए वाला खत्म हो गया। नहीं, एक दे देना इसको खाने के लिए। मिट्टी भी इतनी बन गई कि बस इसके अंदर पूरा पूरा हो गया। अब ये सुहागा चलाने की बात है ना, जैसे डाल दिया है, देखिए ये सुहागा चल रहा है बराबर करने के लिए। ला रहे हैं तो अब हमने देखा जैसे बीज है और भिंडी का बीज हम ले रहे हैं, तो इसमें कोई ऊपर नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, गोल है। इसको हम एज इट इज़, ये देखिए, ये हमने डाला और इसको दबा दिया नीचे। ठीक है जी, ये रखा हमने भिंडी का बीज और ये इसको ऐसे दबा दिया। तो ये देखो बीज भी इतने ही आ गए कि बिल्कुल हर एक के अंदर पूरा ही हो गया है। तो हमने ये सेंट ले आए, ये डाल दिया। अब ये खड्डा जो हो गया है, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास और मिट्टी तैयार है उससे इस तरह से भर देंगे। सैंड रेता किसी चीज़ में ले आओ, देख कर मैं ले आता हूँ। इसको रख देंगे और इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम इस तरह डालेंगे, जैसे आज डाल दिया, सर्दी ज़्यादा है तो एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ करके इसका जो है ना छिड़काव कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं पानी डालना है पाइप से कि ये जो बीज है वो बाहर आ जाए। मतलब पानी हमें किसी फुहारे से इससे डालना है बड़े तरीके से, ताकि हमारा ये सीड्स बाहर ना, मिट्टी बाहर ना निकल पाए। तो ये हमारी जर्मिनेशन जो है, बस वही है कि दिन में धूप लगनी चाहिए और रात को ओस नहीं लगना चाहिए। तो इस कंडीशन में रखना है, या तो उठा के अंदर बाहर करें या ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे धूप तो मिले इसको लेकिन ठंड ना मिले रात की। तो ये हमारा सीड ट्रे तैयार हो गया। अब हम आगे चलेंगे कि जो हमें मिट्टी बनानी है, जैसे खीरा ककड़ी हो गया और खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, उसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए। बाकी के लिए तो नॉर्मल सॉइल चाहिए। 7-1 का मिश्रण मिलाइए। नॉर्मल सॉइल की बात करें तो 7 भाग जो है आपका मिट्टी का होना चाहिए और 1 भाग लीफ कंपोस्ट का। ठीक है जी। और आधा पार्ट जैसे कि मैंने बताया स्टोन डस्ट डालना है आपको। और नीम खली जो है 25% होना चाहिए। जो भी आप मेज़रमेंट लेंगे उसका 25% नीम खली का होना चाहिए। तो नीम खली का होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी मिट्टी नॉर्मल तैयार हो जाती है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट में क्या करना है, 7:1 का जो रेशो हमने लिया है वो 7:1 के रेशो में जो है 6:2 का रेशो कर लेना। मतलब 6 भाग मिट्टी के और 2 भाग जो है हमारे वर्मी कंपोस्ट के हो जाएंगे। अगर गोबर की खाद यूज़ कर रहे हैं तो वो नई नहीं करना, कच्ची खाद यूज़ नहीं करना, नहीं तो पौधे सारे ख़राब हो जाएंगे। गोबर की खाद अगर आपके पास अवेलेबल है पुरानी, 2 साल पुरानी, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसको क्या करना है, 3 भाग आपने गोबर खाद यूज़ करना है, 5 भाग मिट्टी के ले लेने आपने। ठीक है जी। ये सैंड ये है, बालू रेत जिसको बोलते हैं, कई लोग कहते हैं प्लास्टर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये सैंड जो है आपको मिला लेना है 1 पार्ट उसमें मिट्टी में, जिसमें आप खरबूजा। माइक बंद करवा दीजिए, पीछे की आवाजें आ रही हैं, माइक बंद करवा दीजिए। ये वहाँ की आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ हमारे ना ये गुरुद्वारा है साथ में, उनका ये कुछ भजन कीर्तन चल रहा है। ये अभी तक तो बंद था, एकदम से डिस्टर्ब हो गया।
ओके ओके। और पूरा शोर हो गया, मतलब अभी तक शांति चल रही थी। थोड़ा सा टेबल उधर शिफ्ट कर लेते हैं, हम आवाज कम हो जाएगी। आ जाओ, अब आ गया, वीडियो आ रही है जी? ये हाँ जी। तो ये आप देख लो कि सैंड जो मिक्स करना है हमने, रेशो हमें बाकी के लिए तो मैंने बताया, नोट कर लें। 7 भाग मिट्टी का, 1 भाग जो है लीफ कंपोस्ट का, आधा पार्ट जो है आपका स्टोन डस्ट का होना चाहिए इस मिट्टी में, और 25% मतलब 1/4 पार्ट, जो भी मेजरमेंट आप लेंगे, चाहे कटोरी लें, तसला लें, बर्तन लें, कुछ भी लें, तो उसका जो 25% है वो नीम खली होनी चाहिए। ये तो ये हो गया नॉर्मल मिट्टी के लिए। और दूसरी मिट्टी जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो तरबूज है या खरबूजा है, ककड़ी है, उनके लिए अगर उगाना है तो उसके लिए क्या करना है, बस आपने सब कुछ सेम रखना है। 1 पार्ट उसमें जो है, ये तरबूज और ये ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, तो उनके लिए क्या करना है, आपने 1 पार्ट उसके अंदर सैंड यूज़ कर देना है। जो मिक्सचर बनाएंगे उसमें 1 पार्ट आपका सैंड का होना चाहिए। सैंड का होने से ये मिट्टी सैंडी हो जाएगी, इनके लिए फेवरेबल हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मीठापन है और कलर है वो ऐड करता है आपका पोटास। तो पोटास जो है, नेचुरल पोटास की ज़रूरत होती है हमें, और नेचुरल पोटास का जो अच्छा सोर्स है वो बनाना पील्स है, या सड़ गया जो बनाना ख़राब हो गया केला आपके घर में, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि फ्रेश केला ला करके आप यूज़ करें, पका हुआ पूरी तरह से जो पका केला है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका तो उसका यूज़ करने का, हम तो देखो बनाना वेस्ट जो है ये लीफ कंपोस्ट में और लिक्विड फर्टिलाइज़र में यूज़ कर देते हैं, और बल्क में यूज़ कर देते हैं, जिस वजह से इतना बढ़िया कलर चटक आता है हमारे फूलों में, पत्तों में। तो आप जो है अगर घर में करते हैं तो वो केला जो है या तो 4 से 6 महीने तक बैक्टीरिया कल्चर में सड़ा के तब उसका लिक्विड बना के डालें। जो लिक्विड तैयार होगा उसका 1:6:1:8 का रेशो बना के डाल सकते हैं, या फिर इतना नहीं कर सकते, स्मेल आती है, गंदा है, तो आपके लिए डायरेक्ट मैंने बताया है कि बनाना लेंगे और उसको बारीक बारीक पीस को काट लेंगे, चाहे बनाना हो या बनाना पील्स हो। उसको बारीक बारीक काटने के बाद क्या करेंगे कि गमलों में दबा देंगे, खोद के, मिट्टी खोद के उसमें दबा देंगे। ऊपर से 1-1.5 इंची मिट्टी आ जानी चाहिए, ताकि ऊपर से कोई फंगस टाइप की चीज़ जो है या कोई कीड़ा उसमें ना लगे, और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके आपके प्लांट को जो है ताकत देना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप पोटास ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक बता दी। हेलो, पोटाश इसमें बेलपत्र में भी मात्रा होता है? बेलपत्र में पोटास के अलावा और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन बेलपत्र तो इतना बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी में अवेलेबल नहीं है ना। वो चीज़ें मैं बताता हूँ जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। जिनको बेलपत्र अवेलेबल है वो बेलपत्र का घोल बना के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सभी को बेलपत्र अवेलेबल नहीं होगा ना। लेकिन केला तो किसी भी इंडिया के किसी कोने में चले जाइए, बनाना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कहीं भी चले जाओ, बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है ना। सर ये जो अपना लिक्विड फर्टिलाइजर बनता है सर, कितने दिन में तैयार होता है वो? लिक्विड फर्टिलाइजर अगर बैक्टीरिया कल्चर में हम तैयार करते हैं तो लगभग 6 महीने का टाइम लगता है जी। सॉरी सर, अभी मेरा कनेक्ट हुआ है, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। मेरा एक क्वेश्चन था कल का, तो आपने कल प्रोट्रे दिखाया था जिसने अपने सीडलिंग कर रखी थी। हाँ जी। उसमें क्या आपने कोकोपीट डाला था या आपका जो अपना बनाया हुआ पॉटिंग मिक्सचर? पॉटिंग मिक्सचर है, कोकोपीट हम नहीं डालते। कोकोपीट जैसे कि मैंने बताया यूज़ नहीं करता हूँ मैं, कोकोपीट मना करता हूँ। तो कोकोपीट डालने की जरूरत नहीं। अगर आप राख डाल ले रहे हैं तो कोकोपीट डालने की जरूरत ही नहीं है। क्या डाला? राख डाली आपने क्या? हाँ जी। आपने आज वीडियो भेजेंगे ना, उसमें देख। सर मैं नहीं कर पाई थी इसलिए पूछ रही हूँ सर। मैं अभी आई हूँ। अभी आए हो? लास्ट में मौका दूंगा मैं, पूछ लेना आप। लास्ट में मौका देता हूँ, जो भी कुछ है आप नोट डाउन करके रखें, लास्ट में पूछ लें। तो ये मिट्टी मैंने आपको बता दी। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज नहीं आ रही सर, कट रही है। सर इसका वीडियो भेजेंगे तो आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ओके सर, ओके।
तो ये यहाँ तक मैंने बताया आपको। इसमें कोई डाउट हो किस तरह का, जो अभी मैंने मिट्टी बताई है कि खरबूजे के लिए, तरबूज के लिए और कैसी मिट्टी होनी चाहिए, सीडलिंग वाली जो मिट्टी है जो सीड ट्रे में भरनी है, उसमें मैंने बताया। उसमें कोई डाउट हो तो अब आप पूछ सकते हैं। हेलो, नॉर्मल मिट्टी का एक बार रेशो बता दीजिए दोबारा। नॉर्मल मिट्टी का रेशो मैं बता देता हूँ। इन केस ऑफ लीफ कंपोस्ट, अगर बढ़िया लीफ कंपोस्ट आपके पास है तो 7 पार्ट मिट्टी का, 1 पार्ट लीफ कंपोस्ट का, और 1 पार्ट जो है ना आपने वो लेना है लीफ कंपोस्ट, और 7 पार्ट मिट्टी, हाफ पार्ट आपने स्टोन डस्ट लेना है, और 25% जो भी मेजरमेंट होगा उसका 1/4 जो है आपने नीम खली लेनी है। ये तो नॉर्मल सॉइल का मिक्सचर हो गया आपका, जो नॉर्मली गार्डन सॉइल की बात करें तो। और इसी में अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट बढ़िया नहीं है, बर्मी कंपोस्ट है पुराना, तो बर्मी कंपोस्ट में क्या करेंगे, 6 पार्ट जो है मिट्टी का लेंगे, सॉइल, गार्डन सॉइल, और 2 पार्ट जो बर्मी कंपोस्ट लेंगे, और हाफ पोर्शन उसका स्टोन डस्ट कैल्शियम के लिए ऐड करना ही करना है, और वही 1/4 जो पार्ट है वो नीम खली का ले लेंगे। तो ये नॉर्मल सॉइल का मिक्सचर है। अगर इन केस ऑफ गोबर खाद हो आपके पास अवेलेबल, और ये बर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, लीफ कंपोस्ट भी नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, 5 पार्ट सॉइल और 3 पार्ट जो है आपको गोबर खाद, काउडंग मैन्यूर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और जो स्टोन डस्ट है वो हाफ पोर्शन वो ले लें, और 1/4 पार्ट जो है वो आप नीम खली का ले लेंगे। तो ये मिक्सचर आपका नॉर्मल गार्डन सॉइल का है, ठीक है। और जिनकी मिट्टी बहुत हार्ड है, चिकनी है, वो इसमें आप जो है 1 पार्ट या आधा पार्ट जो है उसका सैंड का यूज़ कर लें, राख का यूज़ कर लें, लेकिन कोकोपीट मैं फिर भी नहीं कहता हूँ। या फिर उसकी जगह आप राइस हस्क यूज़ कर सकते हैं। राइस हस्क जो है मिट्टी को पोरस बना देता है आपका। आई थिंक क्लियर होगा कि जहाँ की मिट्टी सख्त है वो क्या कर सकते हैं, राइस हस्क मिक्स कर सकते हैं। राइस हस्क क्या है, एरेशन जो है ज़मीन में बनाए रखता है, फंगस की दिक्कत उससे नहीं आती है आपके ज़मीन में। तो वो चीज़ आप याद रख के चलें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो अभी पूछ सकते हैं आप। सर खरबूजे तरबूजे के लिए मिट्टी एक बार और बता दीजिए सर, लेट शुरू हुआ था क्लास इसलिए सुन नहीं पाए। हेलो, हाँ जी, खरबूजे तरबूज के लिए मिट्टी सारा कुछ, सारा रेशो जो है वही रहेगा। एक बार बता दीजिए, सुन नहीं पाई। सारा रेशो नॉर्मल मिट्टी का रहेगा, सिर्फ आपने 1 पार्ट जो है सैंड का यूज करना है, सैंड का। ओके सर। हाँ, 1 पार्ट सैंड का मिक्स कर देना है, बाकी सारा टेक्सचर वही रहेगा और कोई चेंज नहीं है। 1 पार्ट उन्हीं में आपने। और सर वो मिठास के लिए क्या डालना है सर? आप बोल रहे थे मीठा करने के लिए क्या डालना है? पोटास, कलर और स्वीट ऐड करने के लिए पोटास होती है। पोटास जो है ये मीठापन और कलर दोनों ऐड करता है ज़मीन में। लेकिन पोटास का मतलब ये नहीं कि आप पोटास जो है केमिकल पोटास डालना शुरू कर दें ज़्यादा। बहुत ही नॉर्मल, बहुत मामूली मात्रा में होता है, जो कि हम अगर नेचुरल तरीके से लें तो हमें बनाना पील्स में, बनाना के अंदर, बनाना वेस्ट के अंदर जो है ये चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं हमें। तो ये प्लांट जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेता है। मेरे फूलों में देखते हैं इतना कलर और इतना चटकपन आ रहा है। इसका रीज़न क्या होता है कि हम जो यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया कि लीफ कंपोस्ट हम बनाते हैं तो उसमें 15 टन के अंदर 15 ट्रॉली जो है लगभग हमने बनाना वेस्ट यूज़ किया है। तो इस वजह से इतना कलर चटक निकल के आता है। दूसरा, अभी बीच में से आप बोल रहे थे कि जो बेल पत्र होता है, लेकिन बेल पत्र क्या है, इतना इजीली भी डाल सकते हैं। सरसों की खली का अलग रोल है। सरसों की खली डाल सकते हैं। सरसों की खली का अलग रोल है, इसमें पोटास का कोई काम नहीं है। पोटास नहीं करता। सरसों की खली जो है न्यूट्रिशन देता है, फास्फोरस देता है और डाल सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। एक ही तरह का न्यूट्रिशन आप ज़मीन में बार बार मत डालिए, नहीं तो उसकी अधिकता होने की वजह से प्लांट आपका सर्वाइव नहीं कर पाता। ये सरसों की खली एक लिमिट में डालिए। कोई भी चीज़ है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पनीर बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए, लेकिन रोज़ अगर हम पनीर खाना शुरू कर दें तो वो हमारे शरीर को नुकसान करना शुरू कर देगा। ठीक वैसे ही सरसों की खली अच्छी है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन रीज़न वही है कि अगर उसको रेगुलर हर हफ्ते उसी को डालना शुरू कर दें तो
वो नुकसान करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? सर मैंने कल फोटो भी भेजी थी आपको, वो मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट ऊपर से जल रहे हैं, पत्तियां जल रही हैं उनकी। पत्तियां जल रही हैं, आपने खाद क्या डाला उसमें? उसके दो रीजन है, एक तो जो है खाद कुछ नहीं डाला, जो पत्तियां जल रही हैं उसके पीछे जो है वो रीजन क्या है कि स्पाइडर माइट इतना परेशान कर रहा है इस बार स्ट्रॉबेरी में, बहुत ज़्यादा स्पाइडर माइट की दिक्कत है। उसके पत्तों के पीछे कीड़ा है, वो आपको दिखाई नहीं देगा और ये बिल्कुल खाता चला जा रहा है जी। तो पत्तों को बिल्कुल से चूसना शुरू करता है और बिल्कुल पत्ता धीरे धीरे करके ब्राउन हो जाता है, बिल्कुल जलनी शुरू हो गई है। हाँ जी, टिप जल रही है सर, कुछ पत्तों की टिप जल रही है, कुछ एकदम हेल्दी हैं। कुछ हेल्दी हैं, जहाँ कीड़े नहीं लगे हैं वो तो ठीक है, और जहाँ लग गए हैं तो जैसे जैसे रस चूसना शुरू करता है वो धीरे धीरे पूरा पत्ता ही ब्राउन हो जाएगा आपका। तो सर क्या करूं स्पाइडर माइट के लिए? स्पाइडर माइट के लिए देखो, एक तो मैंने सैनिटाइजर 40 आपने ओवरऑन का पता किया? ओवेरॉन का आज पता लगेगा सर। क्या डालना है? स्पाइडर माइट के लिए जो बढ़िया दवाई है वो ओवेरॉन है, क्योंकि हर एक पत्ते के नीचे जाकर के आप दवाई छिड़कना पॉसिबल नहीं है। और ओवेरॉन क्या है कि आप छिड़क देते हैं, ऊपर पत्ते पे पड़ जाता है, नीचे अगर कीड़ा है तो वो दवाई सीप करके उसके पत्ते के नीचे भी पहुंच जाती है, तो जिस वजह से वो मर जाता है। अदरवाइज दूसरी दवाइयाँ जो है स्पाइडर माइट के ऊपर असर नहीं करती, क्योंकि वो पत्तों के नीचे छिपी हुई होती हैं। जो ऊपर है वो तो मर जाएंगी, नीचे वाली एग लेयरिंग करके रखते हैं, वो एज इट इज़ रह जाता है।